तो आपने अभी हार्ट ट्रांसप्लांट का एग्जांपल दिया, तो इस पे बात करते थोड़ा। तो आप बताओ कि इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है, कितने टाइम में ये सब होता है, कैसे सो होता है ये सब? एक तो हमको एक ब्रेन डेड डोनर की ज़रूरत होती है। ये ब्रेन डेड डोनर का मतलब क्या होता ब्रेन है? डेड डोनर ये चीज़ें होती है, मतलब ब्रेन मर चुका है पर बॉडी अभी भी अलाइव है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सो अभी हेलमेट कंपलसरी किया है बम्बई में। क्यों? फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कई बार ब्रेन हिमरेज होता है, कई बार लोगों को अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ की वजह से, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कोई नस फट जाती है, या कई बार इसमें नस बड़े साइज़ की होती है, उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो फट जाती है। तो उसकी वजह से अगर ब्रेन के अंदर कुछ भी तकलीफ होके डैमेज हो गया, इतना डैमेज हो गया है कि आपका ब्रेन का बॉडी के ऊपर से कंट्रोल चला गया है, तो उसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। आपको आपने हैंगिंग देखा है? हैंगिंग, लोग हैंग करते हैं ना खुद को। फांसी? फांसी बोलो, करेक्ट, फांसी। मैंने वो क्या देखा होता नहीं है है। एग्जैक्टली? वो हम इधर लगाते हैं, करेक्ट। लोगों को लगता है हमारा जो विंड पाइप है उसको चोक करने की वजह से हम सांस नहीं ले सकते और प्रॉब्लम होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे बॉडी का जो भी कंट्रोल है, बेसिकली हार्ट और लंग्स का जो ब्रेन का कंट्रोल है, वो यहाँ पे होता है। तो जब वो फांसी देते हैं, वो कंट्रोल को तोड़ देते हैं। ओह। तो जब मैं ब्रेन डेड डोनर बोलता हूँ तो ये कंट्रोल चला जाता है। सो ब्रेन डेड होता है पर बॉडी अलाइव है, पर वो अलाइव मतलब अनगिनत टाइम के लिए अलाइव नहीं होती है, प्रॉबेबली 24 to 48 आवर्स। उसके बाद वो ब्रेन वाला जो हार्ट वाला सेंटर है वो भी अफेक्ट हो जाएगा एंड हार्ट स्टॉप हो जाएगा, बॉडी मर जाएगी। वो कम, इतने कम विंडो रहता है। अगर उसमें वो फैमिली भी सोचो, दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा कि 17 कोई यंग लड़का है या लड़की है और ऐसे हुआ है, तो वो इमोशन में अगर वो डोनेशन के लिए राज़ी हो जाते हैं, हम वो टाइम पे बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं आज मैंने 2 ऑपरेशन किए, मैं आज बहुत टायर्ड हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा ऑर्गन लेने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि तब तक उसकी शरीर तब तक ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी। तो जैसे ही वो कॉल आता है गवर्नमेंट से, वी इमीडिएटली गो एंड हम देखते हैं, अलग अलग टीम्स जाते हैं, जैसे लिवर टीम जाएंगे, किडनी टीम, लंग टीम, हार्ट टीम, अलग अलग टीम जाके अपने अपने ऑर्गन्स को एसेस करते हैं। अगर ऑर्गन अच्छा है तो हम वो आगे बढ़ के ट्रांसप्लांट की तरफ सोच सकते हैं। अभी इसमें मैं ऑर्गन डोनेशन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना कम है अभी, फिर भी साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में ये धीरे धीरे अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, एनजीओज़ के लेवल पे अवेयरनेस हो रहे हैं, बट जो यंग क्राउड है वो अभी भी अवेयर नहीं है। और मैं एक छोटा स्टोरी बोलना चाहूँगा यहाँ पे। एक 12 साल की लड़की थी, ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल में कहीं पे उनको ऑर्गन डोनेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो जब ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर डिस्कस हुआ, वो इतनी भावुक हुई, वो घर पे आके मम्मी को बोलने लगी, मम्मी आपका मुझे लाइसेंस दिखाओ, आपने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज किया है? तो मम्मी बोली हाँ मैंने किया है। तो मम्मी ने अपना लाइसेंस कार्ड वगैरह दिया, वो बहुत खुश हुई, बोली मुझे पापा का क्या है मम्मा? तो वहाँ पे तो हमारे इंडिया जैसे नहीं है, तो मम्मी को पता नहीं था पापा ने दिया है नहीं दिया है। तो जब पापा आए शाम को, तो उसने सबसे पहले पापा को भी पूछा कि पापा आप अपना लाइसेंस दिखाओ। तो पापा बोले क्या हुआ? नहीं नहीं आपने ऑर्गन प्लेज किए हैं अपने। तो पापा थोड़े गुस्से में चले गए, बोले कि आप तो 12 साल की लड़की, आप ये सब चीज़ें क्यों पूछ रही है? दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, आप अपना अपना पढ़ाई देखो। तो वो टाइम में वापस वो बोलती है, वो पापा को कन्विंस करना चाहती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हम चल जाने के बाद हम अगर हमारे ऑर्गन्स किसी और के लिए काम कर सकते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं तो सबसे अच्छा है। तो पापा बोलते हैं वो सब मुझे पता है पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसे वैसे।
सो शी बिकम्स अ लिटिल अनहैप्पी, वो दुखी हो जाती है। और खैर बीच में कभी तो उनके जो भी डिनर टाइम बोलो, जब वो साथ में बैठ के खाना खाते रहते हैं, तब वो एक स्टेटमेंट पास कर देती है अपने पेरेंट्स को, बोलते कि अगर मेरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कुछ चीज़ होती है तो मेरे ऑर्गन डोनेट होने चाहिए। आप सोचो, मुझे तो कांटा आ रहा है। और दे वर ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर अ टूरिस्ट वेकेशन, और अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट में देर इज समथिंग कॉल्ड एज कैवर्नस थ्रोम्बोसिस करके एक चीज़ होती है, जहाँ पे हम पानी थोड़ा सा कम पिएंगे तो कई बार हमारे खून की नलिया में क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं। तो वो होने की वजह से वो ब्रेन डेड हो गई। कौन, वो लड़की 12 साल की? वो लड़की। ओह शिट। और उसको इमीडिएटली आके एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, सब प्रकार के ट्रीटमेंट देने की कोशिश की वगैरह वगैरह, पर वो हम उसको ब्रेन डेड से बचा नहीं पाए। और दे डोनेटेड द ऑर्गन्स, और हमने वो ऑर्गन लेके हमने एक 8 साल की बच्ची में वो ऑर्गन डाला। ऑर्गन एज इन हार्ट बोल रहे हो? हार्ट। टुडे इट इज़ अराउंड 8 years वो चीज़ को हुए अगर। माय गॉड। सो स्पेन में अभी आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन हम नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस पे करते हैं, बिकॉज कुछ भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो इजी होता है। तो इंडिया में ऐसे है कि ऐसे कुछ कार्ड्स नहीं हमारे पास, या इवन ड्राइविंग लाइसेंस पे अभी तक कुछ कंपलसरी नहीं हुआ है। ऑर्गन डोनेशन के कार्ड्स मिलते हैं, आप लाइक आई हैव प्लेज्ड माय ऑर्गन्स, बट कई बार वो हमारे वॉलेट में नहीं होता है या फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता है। तो हमारे इधर डोनेशन इज़ ड्रिवन बाय फैमिली मेम्बर्स, मतलब अगर कुछ हुआ है और फैमिली को लगता है कि डोनेट करना चाहिए तो डोनेट करते हैं। पर आई थिंक मोर देन ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड तो सबके पास है और कंपलसरी है। कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस करते भी नहीं है खुद के लिए। सो आई थिंक आधार कार्ड पे कहीं ना कहीं ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में, प्लेजिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। दिस विल बी वन ऑफ माई टेक्स टू द गवर्नमेंट, कि इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने, कि आधार कार्ड पे हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक प्लेज कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन। पर स्पेन हैज़ कम अप विद अ यूनिक आइडिया। स्पेन में वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन रेट्स है। अगर आप ऑर्गन डोनेशन रेट्स बोलोगे तो इंडिया में 0.001 मिलियन पर मिलियन है, जबकि स्पेन में 30 पर मिलियन है। और स्पेन का आबादी कितना कम है सोचो। एंड नाउ दे हैव कम विद अ न्यू कंसेप्ट दैट इज ऑप्ट आउट। मतलब अगर आप स्पेन में बॉर्न हुए हो तो आपको डोनेट करना ही है। अगर आपको डोनेट नहीं करना है तो यू हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म कॉल्ड एज ऑप्ट आउट। बिकॉज ऑर्गन जो होता है वो कंट्री का होता है। मतलब अभी जैसे यहाँ के लोगों को कुछ भी तकलीफ होती है और वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गए, दे आर इंडियन सिटीजन्स, सो उनकी ऑर्गन्स इंडियंस को ही मिलेगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। और जब भी हम वो लेके आते हैं, दैट्स वाई वी गेट अ ग्रीन कॉरिडोर, बिकॉज हार्ट ऐसा ऑर्गन है, हमको ट्रैवल करके स्टिच करके 4 घंटे में सब खत्म करना है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब क्या होता है? तो ये 4 घंटे के वजह से हमको ग्रीन कॉरिडोर करना पड़ता है। तो ग्रीन कॉरिडोर में ऐसे है कि हमारे सब सिग्नल ग्रीन हो जाते हैं। ओके। तो ग्रीन कॉरिडोर कंसेप्ट हैज़ कम फ्रॉम चेन्नई। तो उसका मतलब ये है कि जो भी सिग्नल्स है वो सब ग्रीन होते हैं। तो बेसिकली यू गेट अ पुलिस कॉन्वॉय, जहाँ की हम वो ऑर्गन को पुलिस विल बी एस्कॉर्टिंग। तो कई लोगों ने, जनता ने देखा होगा कि अरे एक एम्बुलेंस जा रहा है और 2 पुलिस की गाड़ी आगे पीछे जा रही है, तो सबको लग रहा होगा कोई वीआईपी जा रहा है। कोई वीआईपी नहीं जा रहा है, वो एक बेचारा ऑर्गन, हार्ट या लीवर या लंग्स होगा जिसके लिए पुलिस कॉरिडोर कर रहा है। एंड पुलिस है सो मच ऑफ पावर। एक बार तो ऐसे भी हुआ है जहाँ पे हमको बैंड्रावली सीलिंग फुली पैक था टुवर्ड साउथ बाउंड, तो हमको नॉर्थ बाउंड से लेके गए और उधर से सीएम का कॉन्वॉय आ रहा था, उन्होंने सीएम के कॉन्वॉय को भी रोक दिया ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ईच सेकेंड इज प्रेशियस। हमको ट्रैवल भी करना है और स्टिच भी करना है 4 घंटे में।
और ये स्टिचिंग एक ही बार कर सकते हैं हम. अरे थोड़ा सा गलत हो गया तो कपड़े सिलाने वाला जैसा काम नहीं है जो वापस जाके हम कर सकते हैं. एंड दिस ऑल शुड बी ब्लड टाइट, क्योंकि ये सब हार्ट के वेसल्स है, हार्ट के चेम्बर्स है, इसमें से तो खून आता है और जाता है कंटिन्यूसली. और ऐसे हार्ट चुप नहीं है, हार्ट तो बीटिंग करेगा बाद में. तो व्हेन वी आर स्टिचिंग इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. सो इट्स लाइक फार्मूला 1 रेसिंग में कैसे करते हैं, टीम वर्क होता है टायर चेंज करने के लिए, वैसे वो टीम वर्क होता है यहाँ पे. तो एवरीबडी हैज़ टू डू देयर जॉब प्रिसाइजली एंड इन दैट ड्यूरेशन. तो इसमें हार्ट जब आप बोले 4 आवर्स में करना पड़ता है, तो फ्रॉम द टाइम यू टेक द हार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन डेड बॉडी टिल द टाइम इट इज स्टिच्ड इनटू द डिफरेंट बॉडी, तो ये 4 घंटा होना ये विदिन 4 घंटा. बाप रे. तो हम पूना से लेके आए हैं, सूरत से लेके आए हैं, कोल्हापुर, इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र से लेके आए हैं. उसके लिए हम कई बार प्राइवेट जेट्स भी करते हैं. ओके. कई बार हम कमर्शियल एयरलाइंस, अभी तो कमर्शियल एयरलाइंस में सबको पता है, इंडिगो, विस्तारा, सबको पता है. तो कमर्शियल एयरलाइंस में जब हम आते हैं तो वी आर लास्ट टू बोर्ड एंड फर्स्ट टू डी बोर्ड. तो हमारे लिए वो आगे की सीट रखी रहती है. ऑर्गन भी एक सीट लेता है बाय द वे, ऑर्गन फुकट नहीं आता है, ऑर्गन भी अपना पैसा भर के आता है. तो बट हमको आगे के सीट दिए जाते हैं, तो हम लास्ट आते हैं बिकॉज तब तक सबकी बोर्डिंग हो चुकी रहती है. और जैसे ही लैंड होता है एम्बुलेंस नीचे खड़ी रहती है, हम फर्स्ट डी बोर्ड होते हैं. सो दैट इज़ ऑल वी हैव डन. एंड प्राइवेट जेट्स में खैर हम प्राइवेट कंपनीज के साथ ये करके, क्योंकि कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे कमर्शियल एयरलाइंस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है. और डोनेशन में हमको ऐसे नहीं है कि हमको अनगिनत टाइम है कि वी कैन वेट, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स की तो फिक्स टाइमिंग्स होती है. तो हम कई बार प्राइवेट जेट्स लेके आते हैं. पर हम पूना से कई बार बाय रोड आते हैं, और एटलीस्ट देयर आर 600 पुलिसमैन ऑन द रोड. हाउ मेनी? 600 पुलिसमैन ऑन द रोड. They don't get even a single rupee, by the way, but just to save one life. And you won't believe, हम लोग 100 मिनट में डोर टू डोर पूना हॉस्पिटल के दरवाजे से लेके हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे तक 100 मिनट में कवर किए. तो जस्ट इमेजिन, पूना सिटी, पूना रूरल पुलिस, मुंबई एक्सप्रेसवे पे 3 अलग अलग जगह पे 3-4 अलग अलग पुलिस की टीम होती है. देन नवी मुंबई पुलिस, सबर्बन मुंबई पुलिस चेंबूर साइड, एंड देन साउथ मुंबई पुलिस. और ये हम पीक इवनिंग आवर्स से लेके मॉर्निंग आवर्स, नाइट, ऑल टाइम्स वी हैव डन. तो अगर मुझे प्लेज करने हैं मेरे ऑर्गन्स, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो देर आर कोऑर्डिनेटर्स विथ ईच हॉस्पिटल. एनजीओज है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ZTCC, रोटो, सोटो. तो उसमें वो कोऑर्डिनेटर्स के मैं नंबर आपको दे दूंगा, ही विल हेल्प यू डूइंग दैट. एंड लेट्स से अगर किसी को मतलब ये ऑनलाइन वगैरह भी ऐसे कुछ हाँ, ऑनलाइन फॉर्म्स भी है, बिल्कुल है, ऑनलाइन फॉर्म्स भी है. तो अगर जो देख रहे हैं और उनको अगर प्लेज करना है तो उनको बस मतलब ऑनलाइन जाके बिल्कुल फॉर्म फिल करके कर सकते हैं. बट इट हैज टू बी थ्रू द गवर्नमेंट. अच्छा, ओके. तो ही वो कार्ड को वैलिडिटी आएगा. एंड ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट का पूरा होता है, इसका कॉस्ट कितना होगा पेशेंट? अराउंड 25-30 लाख तक. अच्छा, 25 to 30 lakhs. ओके. फॉरेन में जाओगे तो 1 करोड़ है. बाप रे. इंडिया जैसे हेल्थ केयर सिस्टम कहीं पे नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स रेडीली अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट्स रेडीली मिलते हैं, और एक्सपेंसेस आर 1/5 और 1/10 ऑफ द एक्सपेंसेस अब्रॉड. वही जो मैंने आपको बाईपास ऑपरेशन का बोला, एवरेज अराउंड 5.5. आप अगर यूएस में करोगे, इट विल नॉट बी लेस देन 20-25. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.